नेक्स्ट ये बताओ, आपने सीरीज कौन सी खत्म करी है अभी? मिर्जापुर। बच्चे कब हो रहे हैं? आहा आहा आहा, मतलब ठीक है, टू द मनी। नेक्स्ट फोटो वो नहीं था सलमान खान? कौन सी? क्या? ब्लूपर्स में अगर ये हाल है तो सोचो आगे कितना मजा आने वाला है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज भीनी भीनी खुशबू के साथ में आप लोगों के जवाब दिए जाएंगे, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव बाथ एंड बॉडी वर्क्स की कैंडल इन द बैकग्राउंड। ये धुआं धुआं, सो इसका भी वेलकम करते हैं एंड लेट्स वेलकम ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस जो कि आप सारे लोग मुझसे जानना चाहते थे, पूछना चाहते थे, आप भरे बैठे थे। इतने सारे क्वेश्चंस हैं बिकॉज आई रिमेंबर आई डिड माय लास्ट Q&A अबाउट 1.5 year ago, और 1-1.5 साल में इतने सारे नए लोग एंड व्हाट बेटर स्टार्ट देन दिस, क्योंकि न्यू ईयर चल रहा है। वी टच 3 million, वी क्रॉस्ड, लाइक वी कंप्लीटेड 4 years ऑफ दिस चैनल एंड बहुत सारे लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि मेरी शादी हो गई है या नहीं हुई है, बच्चे हैं या नहीं है, या मैं छुपाती फिरती हूँ, मेरे इन-लॉज साथ में क्यों नहीं रहती। oh, no. और आप लोगों के बहुत सारे ऐसे अजम्पशंस हैं जिसके साथ में मेरे घर में लड़ाई हो सकती है। अब इससे पहले कि मैटर इतना सीरियस हो, सो लेट्स स्पिल सम बीन्स एंड लेट्स आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ, भी मुझे वाली स्टोरी मिल नहीं रही है क्योंकि मेरा पासवर्ड ही नहीं खुल रहा। 1 second। एनीवेज कंप्यूटर पे तो काम हो ही जाएगा ऑन टाइम। सो आई पुट अप दिस स्टोरी राइट हियर, जो मैंने इंस्टा पे डाली थी और उस पर भर भर के क्वेश्चन आए थे। मतलब आपको रोकना मुश्किल हो गया था कि 24 घंटे में स्टोरी जाए तो मेरे क्वेश्चन बंद हो, इतने सारे क्वेश्चन थे। अब इससे पहले ज्यादा मैं गड़बड़ करूँ, Let's quickly get started. Alright, so I have my phone here। मतलब क्या बढ़िया टाइमिंग है, नया फोन और पीछे से आपको दिखता रहेगा। सबसे पहले फोन को इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस इज OnePlus 8 Pro, 12GB रैम और 256 स्टोरेज। सबसे ज्यादा मतलब आपको पता ही, अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो कितना ज्यादा आपको स्पेस चाहिए होता है ना। यू कैन रिलेट नाउ। सबसे पहले यहाँ पे बस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है इन माय फोन, और ऑर्डर ये चलने वाला है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो पूछे गए ना क्वेश्चंस, उनको सबसे पहले हम आंसर करेंगे। तो सबसे पहले पूछा गया है वेट क्या है और मेरी हाइट कितनी है। नहीं, सबसे ज्यादा ये पूछा है कि बच्चे कब करोगे, कितने करोगे। सबसे पहले आप मेरे बारे में जानो, बिकॉज बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता तो चले कि बच्चे किसके लिए पूछ रहे हो, है ना। तो मेरी हाइट है 5'3.5", मैं 5.4 को छूते छूते रह गई थी। और अगर मैं बात करूँ वेट की, तो मेरा वेट रहता है अराउंड 48 to 52। मतलब अभी एट प्रेजेंट मेरा है 50, एग्जैक्ट 50.02.03 ऐसे चलता है। और 2 से 3 किलो से ज्यादा मैं ऊपर नीचे होने नहीं देती हूँ, और होने देना भी नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया सबसे ज्यादा, वो है कि कोमल आप कहाँ रहते हो। तो मैं जयपुर में रहती हूँ शादी से पहले, और शादी होने के बाद में भी मैं जयपुर में ही रहती हूँ। आप सोचोगे यार क्या दिमाग लगाया है, लड़का भी जयपुर का। सोचो कि नितीश बाहर रहता तो। क्योंकि सारे क्वेश्चंस मेरे से रिलेटेड चल रहे हैं, तो एक फोटो डाल के पूरा बायोडाटा बना देते हैं यहाँ पे। तो किसी ने बोला है मुझसे यहाँ पे कि आपकी चाइल्डहुड पिक्चर दिखाओ। सो हियर दैट्स मी, आई मीन कम ऑन। ये थी मैं जब 4 से 5 महीने की थी, क्योंकि मैं जून में पैदा हुई थी। मेरा डेट ऑफ बर्थ जून है, 30 जून। और दिवाली के दिन की ये पिक्चर है जिसमें मम्मी पापा सब बढ़िया से मुझे रेडी करके उठा के बैठे हैं। और जब मैं पैदा हुई थी ना, तो मैं इतनी मोटी थी कि डॉक्टर ने बोल दिया था मम्मी को कि आपके 2 बच्चे हैं। बट ये मुझे शायद मजाक ही करते होंगे यार, 2 बच्चे होते तो पहले नहीं बोल देते ट्विंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, हाई आई एम ऑल्सो न्यूली मैरिड लाइक यू, टेल मी इतने बड़े नेल्स में घर का काम कैसे कर लेते हो। बाबा ये सारी शादी की तरफ नहीं इशारा कर रहे कि शादी के बाद में आपकी लाइफ कैसी हो जाती है। एनीवे सो जो जहाँ तक एक्सटेंशंस की बात है, नए न्यू लंबे नेल्स की बात है, तो देखो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन ये होता है कि 15 दिन तक तो आप जितना चाहे काम कर सकते हो ना, उतना आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में आपकी रिफिलिंग का टाइम होता है। उसके बाद में नेल्स जो है वो जल्दी से गिरने लग जाते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे आटा लगाने का काम हो गया, तो उसके लिए मुझे नॉर्मल बर्तन की जगह बड़ा बर्तन चाहिए होता है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इनकेस आप रहते ही 4 जने हो तो आप थाल में आटा लगाओगे, तो जो हाउस हेल्प होगी वो भी बोलेगी यार ये क्या है, भंडारा चलता है क्या। एनीवेज तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी ये हाउस हेल्प की बात हो ही गई है, तो डेफिनेटली हाउस हेल्प है ही घर में, तो वो सारी चीज़ें कर देती हैं। और दूसरी चीज़ है ये जो बेडशीट बिछाने वाला काम होता है वो मैं नहीं कर सकती, मैं सिर्फ ऐसे कर सकती हूँ। और जो उसको मतलब अच्छे से सेट करने का काम होता है, वो या तो मैं कोम की हेल्प लेती हूँ, जो कोम का पीछे वाला पार्ट होता है ना उससे, या फिर मैं नहीं करती। आई आस्क नितेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी निकनेम्स फॉर ईच अदर। नहीं, देखो गुड्डू के ऑलरेडी 3-4 नाम हैं,
उसका जन्म कुंडली वाला अलग है, वैसे नितेश है, नानी के साइड उसको बुलाते हैं सनी, और इधर है उसका गुड्डू। तो मुझे मतलब गुड्डू ज़्यादा सही लगता है। एवर सिंस वो वाली मूवी आई थी ना, कौन सी वो लुका छुपी, तो उसमें भी वो गुड्डू होता है उसका नाम। और जहाँ तक रही बात मेरे नाम की, तो मेरे को सब जने वैसे तो कोमल कोमल बुलाते हैं, लेकिन शादी के बाद में मेरा नाम चेंज हो गया था, लेकिन सिर्फ गुड्डू ही उसको फॉलो करता है। सो शादी के बाद में जो मेरा नया नाम था वो था धृति। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होंगे कि भाई नाम क्यों चेंज कर दिया, क्या तुम्हारा नाम कोमल बढ़िया नहीं था? देखो बहुत बढ़िया था, बस यही होता है कि शादी के बाद में हमारे कुछ ग्रह चेंज हो जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग मेरा जो लेटर था वो डी निकला था। और ये बेटर रहेगा हम दोनों के लिए कि अगर वो मुझे इस नाम से बुलाए। बाकी ऑफिशियली मेरा नाम कोमल गुड्डन ही है। एक और जो क्वेश्चंस काफी ज्यादा बार पूछा गया है, वैसे ये सबके साथ ही हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं, डिड यू डू लव मैरिज और अरेंज वन? सो क्वेश्चन की है लव मैरिज करी है या फिर अरेंज मैरिज। सो देखो हम मिले थे, कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे, ये आई थिंक उस चैनल पे ज़्यादा शोभा देता है बताना, बट आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि हम मिले शादी के पर्पस से ही थे, लेकिन पहले लव हो गया एंड देन हमने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया। सो बेसिकली जब हम मिले और हमारी एंगेजमेंट हुई तो वो बहुत जल्दी फास्ट होता रहा, सब कुछ रैपिडली होता रहा, लेकिन हमारी शादी में थोड़ा सा हमने टाइम लिया एंड लव डेवलप हो गया। नेक्स्ट इज हाउ डू यू मेंटेन योर वेट। तो देखो ये चीज़ मुझे मेरे पापा से मिली है, मतलब ये जो जीन्स हैं ये मुझ में, मेरी बॉडी में मेरे पापा से आए हैं। मेरे पापा में भी खाना पीना लगता नहीं है इतना ज़्यादा, ऑल्दो हमारी डाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं यार कम ही खाती हूँ। यू गाइस वॉन्ट बिलीव, मतलब कभी कभी तो हमारा ऐसे स्किप होता है, तभी आई प्रेफर लाइक यू नो मील रिप्लेसमेंट इन बिटवीन ऑफ शूट्स, एंड देन मैं एक टाइम बहुत अच्छे से खा लेती हूँ और ब्रेकफास्ट के तो आते पते ही नहीं रहते कभी कभी। नेक्स्ट मुझसे पूछा गया है आपके फोन का वॉलपेपर क्या है। सो पहाड़ है, नदियां हैं, नदी दिख नहीं रही है, बाकी पहाड़ है और आसमान है। मैं चेंज ही नहीं करती। बहुत सारे लोगों के पास में आजकल इतना टाइम आ गया कि वो इंस्टा की चैट में भी ना बड़े हार्ट वार्ट दिल विल लगा के सजा के रखते हैं। आई एम लाइक यार मेरे पास यहाँ पे फोटो डालने का टाइम नहीं है। पुराने फोन में तो स्टिल आई रिमेंबर मेरी व्हाट्सएप चैट पे ना एक मेरा वॉलपेपर होता था मेरे पिक्चर का, बट अभी तो वो भी नहीं है, इसमें करना पड़ेगा। अच्छा याद आया, वेयर डू यू कीप ऑल द स्टफ दैट यू रिसीव फॉर द PR? यहाँ मैं बैठी हूँ जस्ट पीछे, यही दिख रहा है मुझे सब कुछ। यू गाइस वोंट बिलीव, जब से मैंने जस्टर बनवाया है ना, इसके ऊपर सामान पड़ा हुआ है लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन टिप्स वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे और बहुत जल्दी से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा स्टूडियो, सो दैट आई कैन शेयर लाइक यू नो दिस स्टूडियो रूम टूर। व्हाट रियली मेक्स यू एंग्री? एक तो जब चीज़ टाइम पे नहीं हो, ठीक है, प्लस टाइम कम है, और उसके बाद में भी हम अपने अच्छे एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन वो आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ पा रहा, तो मैं एकदम से ना यूँ चिढ़ जाती हूँ कि काम नहीं हो पा रहा, फिर किसका गुस्सा कहाँ, ऊबर वाले पे। आई एम सो सॉरी, लेकिन वो भी तो ऐसे मिस्टेक करते हैं ना, तो इसलिए बीइंग ऑनेस्ट विद यू गाइस। व्हाट्स योर टॉप ग्लोइंग सीक्रेट? आपके हस्बैंड के पास में BMW है, हाँ एक नॉर्मल कार तो होनी चाहिए, तो उनको पसंद वैसे पोलो थी जो उन्होंने अभी लास्ट कुछ टाइम पहले ही सेल आउट करी है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया था। ही रियली एंजॉयज ड्राइविंग, यू नो पोलो रेड कलर उनके पास में था, बहुत सही लगती थी वो गाड़ी, मैं भी बहुत घूमी हूँ उसमें। नेक्स्ट इज विच परफ्यूम डू यू वोर ऑन योर वेडिंग डे टू स्मेल सेक्सी? मैं देखो सेक्सी तो बिल्कुल लगने के लिए मैंने परफ्यूम वेयर नहीं किया था, मैं सेक्सी कहीं से कहीं तक भी ना लग रही थी ना मैं फील कर रही थी, बट आई वोर डेविडॉफ का वुमेन वाला जो परफ्यूम आता है ना वो वाला। नेक्स्ट पूछा है व्हाट्स वन थिंग यू कांट लिव विदाउट? इट हैज़ टू बी यूट्यूब। कम ऑन, मेरे 5 साल जो मेरे पिछले गए हैं वो मैंने सारे के सारे यूट्यूब में दिए हैं, मेरा पूरा टाइम वैसा दिया है, मैं खुद वैसे अपने आप को मैंने फॉर्म कर दिया है कि मैं हर जगह बस यूट्यूब सोचती हूँ, ये सारी चीज़ें, लेकिन उससे मैं डेफिनेटली मेरी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट नहीं होने देती। सो बेसिकली कोई ऐसा दिन हो जिस दिन मैं यूट्यूब के लिए कुछ ना करूँ या फिर मैं कैमरे के सामने नहीं बैठूँ, मैं पागल हो जाऊँगी, तो मेरा नहीं बैठेगा यूट्यूब। यू गाइज आर माई लाइफ एंड आई थिंक दैट मेक्स सेंस, राइट? अगला जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट फूड यू कुक ऑन योर फर्स्ट डे इन ससुराल? कुछ मीठा ही बनाते हैं, तो मैंने बनाया था मस्त हलवा। आटे का हलवा बनता है, सो बेसिकली वो भगवान के भी चढ़ता है, राइट? तो वो बना था और उसे बहुत मोटा कैश भी मिलता है, इफ यू गाइस नो। मतलब अच्छा बनाओगे या नहीं बनाओगे पैसे तो मिलेंगे। नाइस। अगला क्वेश्चन है, ये सारे मतलब झगड़ा कराओगे क्या यार? हम साथ ही रहते हैं और बस वो दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि
यार देखो, मुझे वीडियो पे आना अच्छा लगता है, इसलिए मैं बैठी रहती हूँ सारा दिन। अब आप क्या चाहते हो, हर किसी को कोई अपना सारा काम वाम छोड़ के सब यूट्यूब पे आ जाए, ऐसा नहीं होता ना। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है और डेफिनेटली चेंजेस एक लेके आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अभी जस्ट शादी हुई है तो थोड़ा ठीक है, मैं लेके आ जाऊंगी। बाकी मम्मी वगैरह को तो आपने देखा ही है, पापा को भी हमने देखा था, हम धनतेरस पे भी गए थे। और मतलब हाँ ठीक है, प्रिया भी आती रहती है वीडियोज़ में। सो मैं साथ ही रहती हूँ, बिल्कुल साथ रहती हूँ। जस्ट दैट हर कोई हर टाइम कंफर्टेबल नहीं होता हाई गाइस बोलने में, you know what I mean. Okay, so नैना वर्मा ने पूछा है योर फर्स्ट नाइट गिफ्ट। So technically मतलब योर वेडिंग गिफ्ट, मतलब मेरा वेडिंग गिफ्ट जो मुझे शादी के बाद मिला था, तो मैं जस्ट अभी लेके आई थी। सो ये मुझे गुड्डू ने गिफ्ट करी थी। दिस इज सो डेलिकेट, और ये रोज गोल्ड और वाइट में है। दिस इज सो ब्यूटिफुल। सो देर आर स्ट्रिंग्स गोइंग ऑन अलॉन्ग विद बॉल्स डिफरेंट शेप्स की। सो आई थिंक दिस इज यू नो वन सच पीस जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, डेलिकेट भी है। एंड क्योंकि वेडिंग गिफ्ट है तो उससे स्पेशल ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। बट व्हेनेवर आई लुक एट दिस ना, आई वंडर यार नितेश ने ली होगी, इस पे नहीं जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सारे जो कि हैं डार्क सर्कल्स और पफिनेस और इन सब पे ना हम हेयर केयर सबकी बात कर लेते हैं। बट डार्क सर्कल्स इससे क्या होता है, हमारा लुक बहुत ज्यादा डल दिखता है, हमें लैक ऑफ एनर्जी हमारे फेस पे शो होती है इवन व्हेन वी आर सो फुली चार्ज एंड एनर्जेटिक। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट डू यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस टू यू नो लुक परफेक्ट एंड टू प्रिवेंट योर डार्क सर्कल्स। अब जैसे DIY की मैं बात करूँ तो स्पेसिफिकली आई लाइक टू मेक द टर्मरिक DIY पैच, जो कि यू नो कॉटन पैड्स को काट के मैं बनाती हूँ। और उसके अलावा मार्केट में भी बहुत सारे आई पैचेस आपको मिलते हैं जो कि पफिनेस को सूट करते हैं बट नॉट इफेक्टिवली। सो यू नीड टू हैव समथिंग व्हिच इज डिजाइंड फॉर योर अंडर आई एरिया। सो DIYs के alongside I started using 5% caffeine serum for dark circles and puffiness, which is newly launched by Dermaco, and that's how this bottle looks like, so cute and quite travel friendly. मतलब कहीं पे भी ले जाके आप इसको बैग में you can just throw in your bag and you're good to go. 5% caffeine. Can we just give a pause and just मैं चमक गई थी जब इसको मैंने पहली बार में देखा था। Dermaco is the only brand in India which has innovated this kind of caffeine you know under eye serum with this much of highest concentration of caffeine in it, जो कि effectively काम करने वाला है आपके under eye circles पे, dark circles पे, puffiness पे। सबसे पहले you have to take some product like you know piece as amount on your ring finger because this is the delicate softest finger which you want to apply it on your under eye area because it's the softest skin। ठीक है, उसके बाद में डैप कर लो प्रोडक्ट को। मैं एक्चुअली इसको मॉर्निंग और इवनिंग में यूज करती हूँ। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई यूज इट ना, तो मेरा मॉर्निंग में जो पफिनेस का इशू था ना वो हमेशा के लिए अभी तो खत्म हो गया है, प्रेजेंट सिचुएशन बता रही हूँ। और नाइट टाइम में भी मैं इसको यूज करके सोती हूँ सो दैट यू नो इट वर्क्स ब्यूटीफुली फॉर माय डार्क सर्कल्स व्हेन आई एम रेस्टिंग। नाउ कैफीन वी नो इज एंटीऑक्सीडेंट्स प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें जो इफेक्टिवली जो अंडर आई एरिया पे ब्लड का बिल्डअप होता है ना, जो ऐसे रेड वेन्स हमको दिखती हैं उसको काफी हद तक कम करता है, जिससे ऑटोमेटिकली पफिनेस और जो डार्कनेस होती है वो कम हो जाती है। अदर देन कैफीन इसमें रेटिनॉल भी है जो कि इंक्रीज करता है सेल टर्नओवर को, और इसमें है पेप्टाइड जो कि बूस्ट करता है कोलाजन को, एंड ऑल्सो हाइलुरोनिक एसिड व्हिच प्रोवाइड्स मॉइस्चर अराउंड अंडर आई एरिया। Isn't it very safe product to use under your eye area because all the products coming from Dermaco are designed जो कि dermatologists हैं उनसे, and plus they use only scientific ingredients जो कि effectively काम करते हैं किसी भी प्रॉब्लम पे। and also Dermaco being the honest brand, they are also disclosing the active ingredient का percentage जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो which is 5%। and also love the fact that Dermaco promotes you know living without filters, मतलब filters के पीछे जाओ कभी कभी snap पे या ये वो, लेकिन अपनी स्किन को एक्चुअल में हील करो and love the skin that you are born with। I'll mention the link of this serum in the description box below. Do check it out. And yeah, this is priced at ₹599 for 15 ml of this bottle. Lastly, use my coupon code which is super20 to get 20% off on your orders if you place order on their website which is thedermaco.com. Next question is about my YouTube income. So what was my first salary from YouTube? I think ये मैंने मेरे last Q&A में भी mention किया था, and I'm very proud of saying this कि मेरा जो first मेरे को पेमेंट आई थी YouTube से वो आई थी 6,500 रुपीज़, अराउंड 7,000 रुपीज़ के आसपास की। सो बेसिकली ये बात है जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो अबाउट 6-7 मंथ्स बाद मुझे मेरा फर्स्ट पे चेक मिला था। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जैसे कैन सी राइट हियर कि आपकी इनकम क्या है, आप कितना कमाते हो, ये वो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप देखो हर एम्प्लॉयर जैसे आपको मना करता है कि आप पब्लिकली अनाउंस मत करो कि मैं इतना कमाती हूँ, मैं इतना कमाती हूँ। सिमिलरली ये चीज़ मेरे साथ भी है, मैं भी यूट्यूब की एम्प्लॉय हूँ, गूगल की एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा तो वीडियो प्रोसेस है, उनको ये वाला करना है। अगर दिख गया यहाँ पे कोई एक फिगर डिक्लेयर करते हुए तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। सो हमारे पे भी लिमिटेशंस है कुछ एक, लेकिन हाँ एज कम्पेयर टू जॉब डेफिनेटली जब आप
अपना घर लेने की बात आती है या फिर कार लेने की बात आती है या फिर किडनी ना बेचते हुए आईफोन लेने की बात आती है तो आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। यूट्यूब आपको इतना केपेबल बना देता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बहुत लेविश है, ये है वो है, तो आई एम ब्रेकिंग द बबल। ऐसा नहीं होता है। आपको सिंसियरली हार्ट एंड सोल देके काम करते हो तब जाके आप थोड़े से स्टेबल हो पाते हो और तब जाके आप थोड़ा सा सेविंग करके और अपने लिए कुछ ना कुछ एक इन्वेस्टमेंट डाल पाते हो, जैसे अभी मैंने ये लिया था। एंड बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि आपकी अब तक की बेस्ट परचेज क्या है, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी दिस वन बिकॉज इट्स सो क्लोज टू माई हार्ट, इट्स इन माई रिंग फिंगर। और डेली में जब भी इस पे नजर पड़ जाती है आई जस्ट लुक एट इट एंड इट्स सो 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 ब्यूटिफुल एंड मेक्स मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है स्वाति ने, एनी एम्बैरेसिंग मोमेंट फ्रॉम योर हनीमून डायरी। ऐसे करके शादी के बाद में जो चीज़ें हो रही है, मतलब हनीमून स्पेशली तो एम्बैरेसिंग ही है, ब्रेक्स में हो रहा है, ऐसे टुकड़ों में कौन करता है। तो जब मेरा बर्थडे था राइट आफ्टर मंथ तो हम निकल गए थे पुष्कर गाड़ी लेके, तब भयंकर वाला लॉकडाउन चल रहा था, सारे रिस्ट्रिक्शंस ये वो। 29 को हम गए थे, 29 की रात को मेरा बर्थडे होने वाला था, तो उस दिन वहाँ पे शादी चल रही थी एंड हमने वहाँ का बुफे देखा था। हमने चेक किया था कि वहाँ पे ऐसा क्या अच्छा है जो कि हम खा सकते हैं, ऑल्दो वी वर नॉट इनवाइटेड, बट हाँ ठीक है हम कैजुअली से निकल गए थे एंड वी एंडेड अप नॉट ईटिंग एनीथिंग। हमको खुद को भी फिर अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमने देखा था कि बुफे में क्या क्या है। बड़ी खुशबू आ रही थी यार वहाँ पे। योर हस्बैंड्स फेवरेट हॉबी, लिस्निंग टू म्यूजिक। मतलब पूरी रात हमारे घर में गाने चलते रहते हैं, रात को भी, और पता चलता है कि यार ये गाने पता नहीं कब कवाली में बदल गए सुबह उठते ही। तो ओके सो चलो जल्दी से एक रैपिड फायर करते हैं। सो फेवरेट फूड? दाल बाटी चूरमा। बच्चा कब? फेवरेट स्किन केयर? फेस मास्क। बिजनेस ऑफ नितेश? सुपर कपल ब्लॉग्स। आर यू प्रेग्नेंट? न्यू ब्लॉग कब सुपर कपल पे? बहुत जल्दी चल रहा है उस पे काम। आप ज्यादा बात करते हो या नितेश? मैं। बर्थ डेट क्या है आपकी? 30 जून। हाउ मेनी किड्स आर यू प्लानिंग टू हैव? योर ड्रीम प्लेस? पेरिस। फेवरेट लिपस्टिक कलर? न्यूड। फेवरेट एक्टर? सलमान खान। बेबी प्लानिंग क्या है? भी आप दिल्ली कब आओगे? बहुत जल्दी। रिलेशनशिप को कितने इयर्स हो गए? 2 साल। गुड न्यूज कब दे रहे हो फिर? What's your favorite book? I Too Had a Love Story by Ravindra Singh. How was your first date? Exactly नहीं याद, बट अच्छी हुई होगी, तभी तो शादी हो गई। Genuine आपकी first photo? Here. And last photo? ये रही। You are hiding your kids. Why? Where is this coming from? Your Haldi's floral jewelry by? I'll leave the details in the description box below. Your ex? बढ़िया है यार, बढ़िया है। How many did you have? Styling tips for short-heighted girls? Bottom wear, high-waisted low, high-waisted jeans, high-waisted bottoms. Would you prefer sex before marriage or after? Your choice. Okay. तो अब बच्चा जो आपका है वो दिखाई दो सबको। ले 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 मैं बहुत डिस्टर्ब करते हो यार। ए सबको पता है। प्रिया तुम अपना गिफ्ट नहीं ले गई ना। ये यहाँ पे मेरे बच्चे की एक्टिंग कर रहा है। सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग मी बच्चा कब, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये वो। बाबा नहीं हूँ मैं प्रेग्नेंट, और अभी होना भी नहीं है, राइट। अभी जस्ट लाइफ स्टार्ट करिए, वो भी कोरोना में। तो मेरे सोचो दिमाग में क्या चल रहा होगा, मेरे अभी थॉट्स क्या हो रहे होंगे। सो वी आर प्लानिंग कि थोड़ा सा हम और टाइम लेंगे, थोड़ा सा एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे और उसके बाद में हम प्लान करेंगे। सो जब भी प्लानिंग करते हैं डेफिनेटली यू गाइज विल बी अपडेटेड। अभी मेरा पेट निकला हुआ है, वो सिर्फ खाने की वजह से निकलता है और कोई चीज़ नहीं है। एंड यस टिल द टाइम ये रहा हमारा बच्चा। आई एम श्योर इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बिकॉज ये बहुत क्यूट लग भी रहा है और एक्चुअल में है भी। इट्स सो सॉफ्ट एंड स्क्विशी, यू नो कॉटन बॉल लग रहा है बिल्कुल से। और ये प्रिया ने लिया था मिनीसो से, सो यू गाइज कैन चेक। एंड विद दैट तुम यहाँ बैठे हो। एंड विद दैट वी आर डन विद आवर Q&A, जो कि कैसा लगा आपको, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम श्योर बहुत सारे अभी भी क्वेश्चंस आंसर नहीं हो पाए हैं क्योंकि टाइम लिमिट होती है, उसी में सबको कवर करना पड़ता है। आई प्रॉमिस यू गाइज नेक्स्ट Q&A हम बहुत जल्दी प्लान करने वाले हैं। लेट मी नो इफ यू वांट मी टू शेयर स्क्रीन विद माय हस्बैंड एंड हमारे बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करें बिकॉज डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हैं। सो वो भी क्वेश्चंस हमारे पास में हैं, अभी मेरे फोन में है बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स। एंड सिमिलरली आगे भी बहुत सारे नए चेंजेस होंगे हमारी लाइफ में, सो यू गाइज विल बी अपडेटेड। एंड आपके और भी
क्वेश्चंस हो जाएंगे तब तक. सो लेट मी नो इन केस यू वांट टू डू नेक्स्ट Q&A विद हिम. सो ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा एंड ही वुड ऑल्सो एंजॉय आंसरिंग योर क्वेश्चन बीइंग ऑन द स्क्रीन. तो बड़ा मजा आने वाला है. और या अभी के लिए आई होप आपने वाला वीडियो एंजॉय किया होगा. हेल्पफुल कहाँ से कहाँ तक रहा, कब क्यों रहेगा भाई. एनीवेज आई विल हैव ऑल द लिंक्स ऑफ थिंग्स मेंशन, या फिर जो भी चीजें मैंने बोली थी. आई प्रॉमिस्ड यू गाइस टू लीव द डिटेल्स ऑफ दैट फ्लोरल ज्वेलरी व्हिच आई वोर ऑन माय हल्दी डे. तो आई विल हैव दैट लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. डू चेक इट आउट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन खुद को खाने की खुद से प्यार करिए. और न्यू ईयर आपका कैसा गया? बाय द वे मेरा अच्छा था. ठीक है, हम टेंट वेंट में रुके थे. सो ये रही पिक्चर. हैव अ लुक एट दिस टेंट से झांकने वाली पिक्चर. विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस Q&A. ये इसका आउटरो भी कितना लंबा हो रहा है. आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन खुद को खाने की खुद से प्यार करिए. और ये भी याद रखिए दैट आई लव यू ऑल सो मच. फोटो नेक्स्ट फोटो. क्या हो गया, ये टेढ़ा मेरा बच्चा है.